स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पे। और हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक असिस्टेंट मैनेजर का रिजल्ट आउट हो गया है। पीडीएफ फॉर्म में रिजल्ट आया है। और कुछ काफ़ी मतलब लेट नाइट में आया है और अभी मैं ये वीडियो जब शूट कर रहा हूँ तो अभी सुबह के 4 बज रहे हैं। तो जो पीडीएफ जो रिजल्ट की आई है जिसमें रोल नंबर दिए हैं अगले राउंड में जो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, वो वाली पीडीएफ मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दी है। तो उसको आप आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप अपना पीडीएफ वो आपको मिल जाएगी। वहाँ से जाके आप सीधा अपना रोल नंबर देख सकते हैं कि उसमें लिस्ट में है कि नहीं। बाकी मेरा क्या रिजल्ट रहा है, तो मेरा इसमें नहीं हुआ है। जो कि मैं कहूँगा कि थोड़ा बहुत सरप्राइजिंग है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इसमें हो जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम मेरा ठीक हुआ था। अटेम्प्ट्स भी काफ़ी सही हुए थे। अगर मैं बात करूँ, रीजनिंग में मेरे 46 अटेम्प्ट्स थे 50 में से। और ये जेन्युइन अटेम्प्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको। मैथ्स में मेरे 49 जेन्युइन अटेम्प्ट्स थे 50 में से। इंग्लिश में 46 जेन्युइन अटेम्प्ट्स थे 50 में से। बट आई थिंक जीके का जो कम अटेम्प्ट्स थे वो शायद ले डूबे। जीके में जेन्युइन अटेम्प्ट्स 23 क्वेश्चन थे, जिसमें से कुछ फ्लूक्स भी थे। तो मेरे ख्याल से क्योंकि जीके पढ़ने का उतना टाइम मिला नहीं, क्योंकि जॉब पे भी हूँ साथ साथ। तो मेरे ख्याल से काफ़ी जब कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो फिर आपका हर सेक्शन काफ़ी स्ट्रांग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने जो एक्सपेक्टेशन रखी थी कट ऑफ की, अगर आपने वो मेरी एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो उधर मैंने एक्सपेक्ट किया था कट ऑफ रहेगी 130 से लेके 140 नंबर तक। तो अभी कट ऑफ के बारे में तो मुझे ऐसा कुछ अभी अभी नॉलेज नहीं है कि क्या रही है, और शायद अभी आउट भी नहीं हुई है कट ऑफ। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कट ऑफ इसी के शायद आसपास रही हो, या हो सकता है इससे ऊपर गई हो। बाकी जो मुझे एक चीज़ पसंद नहीं आई वो ये है कि इंटरव्यू के लिए सिर्फ 169 स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं। अभी इस वक्त मुझे वैकेंसी तो याद नहीं आ रही कि कितनी वैकेंसी है टोटल, पर काफ़ी कम नंबर ऑफ स्टूडेंट सेलेक्ट किए गए हैं इंटरव्यू के लिए, सिर्फ 169। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंटरव्यू के लिए ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं अगले राउंड के लिए, तो फिर यहाँ पे काफ़ी सारे डिजर्विंग स्टूडेंट्स का चांस बन सकता था। फिर हो सकता था मेरा भी चांस बन जाता, मेरा भी इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ये चीज़ मुझे उतनी पसंद नहीं है कि इंटरव्यू के लिए, क्योंकि कम से कम इंटरव्यू के लिए आपको ऐसा नहीं रखना चाहिए कि आप बहुत मान लो अगर आपको 10 बच्चे चुनने हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ 15 बच्चे ही बुलाओ इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए आप ज़्यादा बुलाओ। फिर इंटरव्यू का रोल क्या है? इंटरव्यू का रोल है पर्सनैलिटी असेसमेंट। सिर्फ अगर एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन करना है, इंटरव्यू का उतना बड़ा रोल नहीं है। तो फिर वो चीज़ भी उतनी सही नहीं है। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के लिए आपको ज़्यादा स्टूडेंट्स को बुलाना चाहिए था। फिर वहाँ से आपको इंटरव्यू में उनका पर्सनैलिटी असेसमेंट करके फिर आपको डिजर्विंग कैंडिडेट सेलेक्ट करने चाहिए थे। लेकिन इंटरव्यू के लिए काफ़ी कम कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए हैं, सिर्फ 169, और उसी में से अब वैकेंसी भरी जाएँगी। और 169 में मुझे ऐसा एक एक और इस बैंक के लिए भी जो हो सकता है, हिमाचल प्रदेश बैंक के लिए 169 कैंडिडेट्स बुलाने पे, वो ये है कि अगर आप 169 कैंडिडेट्स ही बुला रहे हो तो फिर उनमें से भी कई सारे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो एक रिस्क बैंक के लिए ये भी हो सकती है कि जो वैकेंसी है वो वही सारी फिल ना हो। कई सारे स्टूडेंट्स बाद में लीव ही कर दे जिनका कोई और एग्जाम क्लियर हो गया है। जैसे कि अभी सीजीएल का रिजल्ट आया है, वो क्लियर हो गया हो, या फिर कोई और एग्जाम उनका क्लियर हो जाए। तो फिर कम स्टूडेंट्स अगर आप इंटरव्यू के लिए बुलाओ ना, तो उससे तो एक तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, जिनका ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छा होता है, बैंक में काम करने लायक होता है, जो कि हो सकता है एग्जाम में कुछ मार्क्स रह गए हों, वो रह जाते हैं। प्लस बैंक भी ये रिस्क में रहती है कि जो वैकेंसी है वो पूरी भरेगी कि भी नहीं। क्योंकि अगर आप 10 वैकेंसी के लिए 12-13 लोग बुला रहे हो, तो फिर हो सकता है कि कुछ उसमें छोड़ दें। अब ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैकेंसी तो 10 से ज़्यादा ही है। लेकिन तो फाइनल रिजल्ट यही है, मेरा नहीं हुआ है। हालांकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। लेकिन चलिए कोई बात नहीं। आगे अगले एग्जाम जो आ रहे हैं उन पे फोकस कीजिए। अभी आरबीआई असिस्टेंट का रिजल्ट आना बाकी है, प्री का। आईपीएस बीओ मेंस का आएगा, एसबीआई बीओ मेंस का आएगा, और भी जो रिजल्ट्स आएंगे उनकी तैयारी कीजिए। आईबीएसईओ का नोटिफिकेशन आया है। तो जो हो गया बस, अब आगे बढ़िए जिंदगी में। जीवन आगे बढ़ने का नाम है। जो नहीं हुआ क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी ना ऐसी है, अप डाउन चलता रहेगा। आपको आपको अपना ही पेशेंस रखना है, और अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करके आगे बढ़ते जाना है। यही सबसे टफ एक वो चीज़ रहती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। और तो बस हौसला रखिए। अभी नहीं हुआ है तो बस अपना फोकस से प्रिपरेशन करते रहिए, कुछ ना कुछ आगे आपके लिए बेटर लिखा हुआ है। इस बात पे भरोसा रखिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी तक रिजल्ट चेक नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप पे जाके आप वो चेक कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। थैंक यू, बाय।